जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। दोस्तों आगे के वीडियो में हम पढ़े थे, ये यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, इसको हम पढ़ लिए थे। आज से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ से जितना टॉपिक होगा उतना टॉपिक हम लगभग करेंगे, लगभग 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, ये चैप्टर है क्या है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। प्रश्न है भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो वर्ष 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टक हिकी के द्वारा, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, जेम्स अगस्टक हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित किया हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था। तो वो कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादक कौन था। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादक कौन था। तो कौन था, तो नवीन चंद्र राय थे। नवीन चंद्र राय किसके थे, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक था। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहली बार भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में पहली बार प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अल हिलाल एवं अल बलाल नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। अल हिलाल एवं अल बलाल नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल अल बलाल नामक पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका किसने की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती थी। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती थी। तो ये कहाँ पे प्रकाशित होती थी, तो ये कोलकाता में प्रकाशित होती थी। रामानंद चटर्जी द्वारा कोलकाता में प्रकाशित होती थी। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द किया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसको लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, 1882 ईस्वी में उसको रद्द किया था। इसलिए रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लिटन लगाने का काम किया था, लिटन प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था और रिपन उसको 1882 में हटा दिया था। अब 1878 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया था, 1882 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकार का क्या किए थे, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। एक सप्ताह के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। एक सप्ताह के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था, तो कौन किया था, तो होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। एक सप्ताह में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट जो है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान
अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो तारकनाथ दास। अमेरिका में तारकनाथ दास ने क्या किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार का प्रकाशन किए थे तारकनाथ दास। तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने क्या किया था? बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था। राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी पत्रिका जो था मिरातुल अखबार उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का था? स्टेट्समैन पत्रिका का संपादित किया था। कौन था? रॉबर्ट नाइट ने। रॉबर्ट नाइट 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न 1861 में इंडिया मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1861 में इंडिया मिरर पत्रकार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये कलकत्ता से होता था। कलकत्ता से इंडिया मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तब भीमराव अंबेडकर का। बहिष्कृत भारत पत्रिका से भीमराव अंबेडकर का संबंध था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1878 में। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके किस वर्ष समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1878 ईस्वी में लगा दिया गया था प्रतिबंध। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1920 से लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रचलित था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए लीडर अखबार था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? तो अरविंदो घोष का। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? अरविंदो घोष का संबंध था। एक मिनट, बैक हो गया है। एक मिनट बने रहिएगा आप लोग, हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ तक यहाँ तक हो गया था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम किसके साथ संबंध था? तो अरविंदो घोष के द्वारा। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर। कौन सा पत्रिका था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो कौन सा पत्रिका था? तो वो पत्रिका था पायनियर। ये जो पायनियर था ये क्या किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था।
नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ये सब प्रश्न भी एकदम वीवीआई प्रश्न है, पूछ देता है यही लाइन बाई लाइन। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के कृष्ण पिल्लई। के कृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के कृष्ण पिल्लई जो थे ये स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक थे। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मराठी भाषा के पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? पटना से होता था। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पटना से होता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के बाद एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडिया मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडिया मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ये लिखा था, एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। एक मिनट भाई, आ गया, पता ना बैक क्यों हो जा रहा है, देखना पड़ेगा एक बार। चलिए, अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर के संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया हुआ था। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दिया है समाचार पत्र व पत्र पत्रिकाएं कब प्रकाशन किया गया था, कौन प्रकाशन किया था, किस भाषा में था, ये सभी को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। बंगाल गजट, ये प्रकाशन जो हुआ था 1780 में हुआ था। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। बंगाल गजट कब हुआ था? 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता स्थान था इसका और अंग्रेजी भाषा में था। बंगाल गजट 1816 में इसका प्रकाशन वर्ष है। कौन किया था? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। यह स्थान कलकत्ता है और अंग्रेजी में ये पत्रिका है। समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशन हुआ था। मार्स मैन के द्वारा। ये स्थान कलकत्ता है और भाषा बंगाली है। दिग्दर्शन पत्रिका 1818 में मार्स मैन के द्वारा, कलकत्ता स्थान है और बंगाली भाषा में है। संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये कलकत्ता स्थान है इसका और बंगाली भाषा में है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही, कलकत्ता से स्थान है, फारसी भाषा में था। बॉम्बे समाचार 1822 में फरदुनजी मर्जबान के द्वारा, बम्बई स्थान है, गुजराती भाषा में। बंगदत्त 1830 में द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर। बंगदत्त 1830 में द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर, कलकत्ता स्थान है, बंगाली भाषा में। जामे जमशेद 1831 में पीएम मोतीबाला है इसके संस्थापक। बम्बई से हुआ था, स्थान है इसका और फारसी भाषा में है, फारसी भाषा में। रस्त गुफ्तार 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी 1851, बम्बई से, और किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में रस्त गुफ्तार। सत्य प्रकाश 1852 में करसोन दास मुलजी के द्वारा।
सत्य प्रकाश 1852 में करसोन दास मुलजी के द्वारा अहमदाबाद, किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन हैं? गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, 1853 ईस्वी में। यह स्थान है कलकत्ता और भाषा अंग्रेजी है। सोम प्रकाश 1859 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कहाँ से स्थान है इसका? कलकत्ता है, बंगाली भाषा में। इंडियन मिरर 1861 में। देवेंद्र नाथ टैगोर और मोहन घोष, स्थान है कलकत्ता, भाषा अंग्रेजी है। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 अंग्रेजी प्रेस है, संस्थापक अंग्रेजी प्रेस है, स्थान बम्बई है और भाषा अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इंदु प्रकाश 1862 में। इसके संस्थापक हैं जस्टिस रनाडे, स्थान है बम्बई और भाषा है मराठी। इंदु प्रकाश। नेटिव ओपिनियन 1864 ईस्वी में। BN मांडलिक है और स्थान बम्बई है, भाषा अंग्रेजी है। पाइनियर ये इम्पोर्टेंट है। पाइनियर 1865 में। अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इलाहाबाद में स्थान है और अंग्रेजी भाषा है। कविवचन सुधा 1867 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा वाराणसी, स्थान है और हिंदी में है। अमृत बाजार पत्रिका ये इम्पोर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, ये दोनों हैं। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, स्थान कलकत्ता है और भाषा बंगाली है। मद्रास मेल 1868 अंग्रेजी में है। अंग्रेजी प्रेस के द्वारा है, स्थान मद्रास और अंग्रेजी भाषा। बंग दर्शन 1873 में। बंकिम चंद्र भट्ट, कलकत्ता है और भाषा बंगाली है। द ट्रिब्यून जो है 1881 में। सरदयाल सिंह मजीठिया और स्थान लाहौर है, भाषा अंग्रेजी है। हिंदी प्रदीप 1877 में। बालकृष्ण भट्ट संस्थापक हैं और वाराणसी से होता है और हिंदी भाषा है। हिंदू 1878। वीर राघवाचारी, स्थान मद्रास और भाषा अंग्रेजी। बंगाली 1879 में। SN बनर्जी, कलकत्ता में है स्थान और भाषा अंग्रेजी है। बंगवासी 1881 में। जोगिंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था, कलकत्ता स्थान है और भाषा बंगाली है। मराठा 1881 ईस्वी में। क्या है? बाल गंगाधर तिलक संस्थापक हैं, बम्बई में और अंग्रेजी भाषा है। केसरी 1881 में है। बाल गंगाधर तिलक, बम्बई और मराठी में है। इंडिया 1890 में है। दादा भाई नौरोजी, स्थान बम्बई है, भाषा अंग्रेजी है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स 1899 में। सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक हैं, दिल्ली में है, स्थान और भाषा अंग्रेजी है। इंडिया रिव्यू 1900 ईस्वी में है। GA नटेशन है और स्थान मद्रास है, भाषा अंग्रेजी है। इसको आपको 2-3 बार देखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके ये याद होगा। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट है। कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ से पढ़ देते हैं। हिंदू 1878 में। वी राघवाचारी हैं इसके संस्थापक। बंगाली 1879 में। SN बनर्जी संस्थापक हैं, कलकत्ता में स्थान है, अंग्रेजी भाषा में है। बंगवासी 1881 ईस्वी। जोगिंद्र नाथ बोस हैं इसके संस्थापक, कलकत्ता से, स्थान है कलकत्ता और बंगाली है, भाषा बंगाली है, बंगाली भाषा। मराठा 1881 में। बाल गंगाधर तिलक, बम्बई है और भाषा अंग्रेजी है। केसरी 1881 में। बाल गंगाधर तिलक, बम्बई स्थान है और मराठी भाषा में है। इंडिया 1890 में है। दादा भाई नौरोजी है इसके संस्थापक, बम्बई है और भाषा अंग्रेजी है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स 1899 है। सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक हैं और स्थान है दिल्ली, भाषा अंग्रेजी है।
इंडियन रिव्यू 1900 है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। GA नोटेशन है, मद्रास है और भाषा अंग्रेजी है। इंडियन ओपिनियन 1903, महात्मा गांधी संस्थापक हैं, दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजी भाषा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में है, अंग्रेजी भाषा है। युगांतर 1906 में है, भूपेंद्र नाथ दत्त, वरिंद्र कुमार घोष हैं, कलकत्ता है और बंगाली भाषा है। वंदे मातरम 1909 है, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा है और इस स्थान है पेरिस, भाषा अंग्रेजी है। प्रताप जो है 1910 में, गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर, हिंदी भाषा में है। ये यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट है उसको बता देते हैं। जैसे ये हो गया बंगाल गजट, जैसे ये बंगाल गजट हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी बंगाल गजट इम्पोर्टेंट है। समाचार दर्पण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है, बॉम्बे समाचार है, बंग दत्त है, ये इम्पोर्टेंट है। रस्त गुफ्तार हो गया, सत्य प्रकाश हो गया, हिंदू पैट्रियाट हो गया, सोम प्रकाश हो गया, इंडियन मिरर हो गया, टाइम्स इंडिया हो गया। ये सब सारे सेट बनाइएगा तो सेट में मिलेगा जरूर। जितना इंपॉर्टेंट है हम उसको बता दे रहे हैं, जो जो मिलता है सेट में। पाइनियर मिलेगा, पाइनियर, अमृत बाजार पत्रिका मिलेगा, बंग दर्शन मिलेगा, हिंदू मिलेगा, बंगाली मिलेगा, मराठा मिलेगा, केसरी मिलेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स मिलेगा, इंडियन ओपिनियन मिलेगा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मिलेगा, युगांतर मिलेगा, वंदे मातरम मिलेगा। तो ये सब जितने बताए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन में चलते हैं, उसमें देख लेते हैं इसमें का प्रश्न कैसा है, इसको पढ़ लेते हैं। सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। चलिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसके कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों का भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन का भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये केशवरवाद यानी एक ईश्वर पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस पर है? तो एक ईश्वरवाद पर है, एक ईश्वर पर आधारित है। संवाद कौमुदी यानी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। संवाद कौमुदी किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में है, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा। मिरातुल अखबार किस भाषा में है? फारसी भाषा। संस्थापक राजा राम मोहन राय। 1815 में किशोरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा का। 1815 में केशवरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
केशव चंद्र सेन। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, कौन व्यक्ति थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? राधाकांत देव। राधाकांत देव। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1867 में। बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया। कौन बंगाली नेता? तो राधाकांत देव थे। ये सती प्रथा का समर्थन किए थे। किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कोलकाता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद के ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। मार्गरेट नोबेल जिनका नाम था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे नव हिंदूवाद के। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अड्यार, मद्रास में किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अड्यार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में किसके प्रयत्न से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयत्न से सफलता मिली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से
वैध करवाने में किसकी भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका थी विधवा विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में। वर्ष 1851 में नौरोजी ने नौरोजी फरदोनजी वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एसएन एसएन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाया स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एसएन सेन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाए स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने का उद्देश्य से पत्रिका रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था का स्थापना किए थे? सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। प्रश्न, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वी रामास्वामी नायकर के द्वारा, जिनको पेरियार भी कहा जाता है। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 या 1906 के करीब है। इसको देख लीजिएगा, 1905 या 1906, शायद 1905 ही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 1905 ही होगा, 1905 में ही इसकी स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में ही दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं धार्मिक आंदोलन जो है उसको देख लेते हैं। सारणी में दिया गया है। संस्था जो है उसके संस्थापक कौन है, कब स्थापना किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको देख लेते हैं। संस्था है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आत्मीय सभा की। स्थान था कलकत्ता। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए किया गया था आत्मीय सभा की स्थापना। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय किए थे 1828 में, कलकत्ता से ही। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था 1829 में। ब्रह्म समाज 1828 और धर्म समाज राधाकांत देव 1829 में कलकत्ता से हुआ था। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। इसका स्थापना जो किया गया था हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर संस्थापक हैं 1839 ईस्वी में। स्थान कहाँ है? कलकत्ता है। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। तत्वबोधिनी सभा। परमहंस मंडली, इसके संस्थापक दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली के दादोबा पांडुरंग 1849 ईस्वी में। कहाँ पे स्थल है? बम्बई है। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था।
इसका उद्देश्य जाति प्रथा के सभी बंधन को समाप्त कर देना। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। 1866 में इसकी स्थापना हुआ था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। डायरेक्ट ब्रह्म समाज कहेगा दादा भाई राजा राम मोहन राय हैं, और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। 1866 में कलकत्ता में इसका स्थल है। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने एक नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया था। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। 1867 में इसकी स्थापना हुआ था। बम्बई स्थान है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना है। हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना है। आर्य समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में इसकी स्थल है। हिंदू धर्म सुधार और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन को रोकना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुता भावना विकसित करना था। इसका उद्देश्य था। साधारण ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक हैं शिवनाथ शास्त्री। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं शिवनाथ शास्त्री। 1878 में कलकत्ता में हुआ था। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। इसको देख लेते हैं, ये छूट गया है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में बम्बई में। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों को प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी। आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी को देख लेते हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लावत्स्की और हेनरी अलकॉट था। 1875 में न्यूयॉर्क। इस संस्था का उद्देश्य था प्राचीन हिंदू एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुता की भावना विकसित करना। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री 1878 ईस्वी में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रनाडे 1887 ईस्वी में बम्बई में भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी वेलूर में। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905। देखिए आ गया भारत सेवक गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई में मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था। पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन रामाबाई रानाडे 1909 में पूना में हुआ था। महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनके उत्थान को करना था। सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग NM जोशी 1911 में बम्बई में सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने के अवसर प्रदान करना। विमेंस इंडियन 1923। विमेंस इंडियन 1923 मद्रास में। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदायन सभा दादा भाई नौरोजी फरदोनजी HS बंगाली 1851 में बम्बई। इसका उद्देश्य पारसी एवं जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रखा गया था। किसके सुझाव पर? महाराजा खेतरी के सुझाव पर।
महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र दत्त का नाम बदल करके विवेकानंद रखा गया था। विवेकानंद का मूल नाम पूछेगा तो नरेंद्र दत्त हो जाएगा। नरेंद्र दत्त विवेकानंद का मूल नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 में महाराष्ट्र में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरला देवी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा की गई थी। हाला पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से। हाला पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। मुकुंदराव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो महिला शिक्षा एवं विधवा विवाह पर। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ स्थल है। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद संस्थापक थे। पंजाब में हुआ था। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही। देवबंद सहारनपुर और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देवबंद सहारनपुर में यह हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। बहावी आंदोलन सैयद अहमद और राय बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था। पटना इसका मुख्य केंद्र था। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ये पूछता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो ये पटना में। बहुत सारे सेट में आपको मिल जाएगा, देखिएगा तो। मुख्य केंद्र पटना है। सैयद अहमद राय बरेलवी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सुधार कानून व अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न में है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित सुधार एवं कानून एवं नियम। नवजात कन्या हत्या कानून। जॉन शोर गवर्नर जनरल थे उस समय। 1795 का समय था। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी।
बाल हत्या निरोधक कानून, बाल हत्या निरोधक कानून को उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे 1804 ईस्वी में। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। उस समय शिशु को मार दिया जाता था, इसलिए इसको 1804 में अधिनियम बना करके रोक दिया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेंटिंग उस समय थे 1829 में। इनके द्वारा सती प्रथा कानून पर रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 में। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन 1891, 12 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह पर रोक लगा दी गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा 14 वर्ष की गई थी। हिंदू महिला अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1937 में हिंदू महिलाओं को संपत्ति अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो 1943 में। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। ये जॉर्ज यूले थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, इनको बनाया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्लास देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।